अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ द ब्रेन इन अ टेम्परेचर रेगुलेशन। मतलब ब्रेन का जो होता है क्या किरदार होता है किसमें, मतलब कि टेम्परेचर जो रेगुलेशन होता है उसमें। अभी टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब कि थर्मो रेगुलेशन की बात हो रही है। तो थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो थर्ड टाइप या थर्ड जो है एस्पेक्ट होता है किसका, होम्योस्टेसिस का। तो अभी ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा जो है ना रोल होता है किसमें, टेम्परेचर रेगुलेशन में। तो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी जो होता है वो हमारा कहलाता है हाइपोथैलेमस। थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी जो होता है ना वो हमारी बॉडी का क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ब्रेन फोर ब्रेन का जो होता है ना, फोर ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। सही है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या करता है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहलाता है। या ये जो है ना ये क्या करता है, ये हीट लॉस और द हीट जो है ना कंजर्वेशन मैकेनिज्म को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। ये हीट लॉस या हीट गेन या हीट कंजर्वेशन जो मैकेनिज्म होता है ना उसको स्विच ऑन क्या और एंड स्विच ऑफ करता है। सही है। अभी कैसे, मतलब कि इन विंटर जो होगा, विंटर में क्या होगा, स्विच जो है ना मतलब हीट टू ऑपरेट द हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म। विंटर में क्या करेगा जो है ना, टू ऑपरेट हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म। और जो है ना इन समर हीट लॉस मैकेनिज्म। समर में जो होगा ना ये हीट लॉस मैकेनिज्म को ऑपरेट करेगा, और जो विंटर में जो है ना वो हीट कंजर्वेशन जो मैकेनिज्म जो होता है ना उसको क्या करता है, ये ऑपरेट करता है। अच्छा, अभी देखें हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो रिसीव करता है इम्पल्स को फ्रॉम द थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्किन। सही है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, मतलब जो भी इम्पल्स वगैरह होता है ना उसको रिसीव करता है किससे, थ्रू द जो है ना थर्मो रिसेप्टर से। और थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, टू डिटेक्ट द टेम्परेचर थर्मोरिसेप्टर्स मीन्स टू डिटेक्ट द टेम्परेचर। अभी रिसेप्टर खुद क्या होते हैं, रिसेप्टर्स एक्चुअली मॉडिफाइड न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स होते हैं और द क्या होते हैं, इपीथीलियल जो है ना सेल्स होते हैं।
तो ये जो होते हैं ना क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। आर द रिसेप्टर्स इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। आप देख रहे हैं ये भी रिसेप्टर की वजह से, आप सुन रहे हैं रिसेप्टर की वजह से, आप चख रहे हैं वो भी रिसेप्टर की वजह से, आप फील कर रहे हैं वो भी रिसेप्टर की वजह से। जैसे फोटो रिसेप्टर होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड होता है, सही है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसको, टेम्परेचर को, सही है ना, केमिकल्स को, सही है। अभी ना एक प्रॉब्लम उठाते हैं कोई भी सही है, आपकी बॉडी का जो सेट पॉइंट है ना, टेम्परेचर जो सेट है वो कितना है, कांस्टेंट है, वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। आर द 37 क्या है, सेंटीग्रेड। ये आपका कांस्टेंट क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है, सही है। अभी देखें कोई भी एंटीजन या कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर होता है ना, तो उस इंटर होने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। सेट पॉइंट कितना है या कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ना वो 98.6 क्या है, फ़ारेनहाइट है। अभी कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में इंटर होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा, 101 जो है ना वो फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अभी 101 फ़ारेनहाइट होगा, इट मीन्स आपकी बॉडी में क्या आ गई, चेंजिंग आ गई। तो उस चेंजिंग को हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस। अभी ये जो स्टिमुलस जो है ना, स्टिमुलस हम क्या कहते हैं, व्हाट इज स्टिमुलस, ये भी एक बायोलॉजिकल टर्म है मेडिकल साइंस में। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी एक्सटर्नल और द इंटरनल चेंजिंग। स्टिमुलस क्या होता है, एनी एक्सटर्नल और द इंटरनल चेंजिंग। सही है, कोई भी अंदरूनी या कोई भी बैरूनी चेंजिंग होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अभी ये जैसे ही जो है ना बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ है तो ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाले टेम्परेचर जो होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। अभी ये होगा थर्मो रिसेप्टर। अभी थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा, थर्मो रिसेप्टर जो है ना वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा कि 101 हो गया, मतलब बॉडी में क्या आई है, चेंजिंग आई है। तो अभी इस चेंजिंग के नतीजे में थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा इस चेंजिंग को और डायरेक्ट जो है ना कंट्रोल सेंटर को भेजेगा। अब कंट्रोल सेंटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ब्रेन जो होगा वो कंट्रोल सेंटर होगा, सही है। अभी ये जो पाथवे है जहाँ से मैसेज जा रहा है, ये जो न्यूरॉन्स होंगे या ये जो पाथवे होगा इसको कहेंगे अफरेंट पाथवे। अफरेंट पाथवे। और जो न्यूरॉन्स जो होते हैं ना मैसेज लेकर जाते हैं कंट्रोल सेंटर या ब्रेन की तरफ, तो वो जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सही है। उसके बाद जो है ना कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, एक कमांड बनाएगा, एक नई इंस्ट्रक्शन, एक नया हुक्म जारी करेगा। किसको, मतलब जो होते हैं ना इफेक्टर्स को। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि इफेक्टर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो इफेक्टर होता है वो होता है हमारा मसल्स, और दूसरे जो इफेक्टर होते हैं वो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सही है। अभी ये जो मैसेज जो है ना किसके पास आएगा, ये ग्लैंड्स के पास आएगा। कौन से ग्लैंड्स के पास, ये आ जाएगा स्वेट ग्लैंड के पास, जो हमारे स्किन में होते हैं। अब स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड्स जो है ना वो रिस्पॉन्स शो करेगा, रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। मतलब वो स्वेट की फॉर्म में रिस्पांस शो करेगा, जिसके नतीजे में प्रेस्पायरेशन होगा, बॉडी से जो है ना वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो है ना स्किन से क्या होंगे, सीक्रेट होंगे, जिसके नतीजे में बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, वो फॉल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सही है बेटा। तो ये जो पाथवे है जहाँ से मैसेज जो है ना ब्रेन से इफेक्टर को मिल रहा है, ये पाथवे क्या कहलाएगा, इफरेंट पाथवे।
सही है। या जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो भी कहते हैं। मतलब उसके ज़रिए क्या होता है, इफेक्टर को मैसेज मिलता है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये मेथड है जिसके ज़रिए जो टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करते हैं। अब बॉडी का भी टेम्परेचर मेंटेन करने में जो अहम रोल होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो पार्ट होता है ब्रेन का, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा जो है ना थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी होता है। जैसे एक रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है जिससे आप टेम्परेचर क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। तो ये भी जो है ना एक्चुअली कम ज़्यादा करता है टेम्परेचर को। अच्छा, अभी ये सारा का सारा जो है ना ये क्या होगा, ये फीडबैक सिस्टम है। क्या ये फीडबैक सिस्टम है, मतलब कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि अपोजिट इफेक्ट जो है ना बॉडी में प्रोड्यूस होगा तो वो कहलाएगा फीडबैक, मतलब कि नेगेटिव फीडबैक। मतलब फीडबैक के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। फीडबैक खुद क्या होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम कॉल्ड फीडबैक जो है ना सिस्टम कहलाता है। सही है बेटा। तो ऐसे जो होता है ना बॉडी को क्या करता है, ये बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना वो मेंटेन होता है। अच्छा, सर्दियों में क्या होगा, थर्मोस्टेट जो होगा हमारा हाइपोथैलेमस वो क्या करेगा, हीट लॉस मैकेनिज्म जो है ना उसको क्या कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा, और हीट जो है ना हीट कंजर्व मैकेनिज्म जो है उसको ऑन कर देगा, उसको ऑपरेट करेगा। और समर में क्या होगा कि हीट कंजर्व मैकेनिज्म होगा, उसको ऑफ कर देगा, और जो है ना हीट लॉस मैकेनिज्म जो है उसको ऑन कर देगा। तो हीट कंजर्व और द हीट लॉस मैकेनिज्म, ये सारा का सारा जो है ना हमारे क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो ही कंट्रोल करता है इसको। सही है बेटा। अभी उसके बाद क्या होता है, फीवर। फीवर क्या होता है, फीवर को ना पायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया फीवर होता है। एक्चुअली ये भी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। मैक्रोफेजिस जो होते हैं ना, जो WBCs होते हैं, वो एक मतलब के केमिकल सीक्रेट करते हैं। उस केमिकल को हम कहते हैं मतलब कि पायरोजिन। पायरोजिन क्या करता है, पायरोजिन पायरेक्सिया जो है ना उसको सीक्रेट करवाता है। अभी पायरेक्सिया क्या होता है, पायरेक्सिया केमिकल होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को जो है ना बढ़ा देता है। सही है। ये जो होता है पॉजिटिव फीडबैक होता है, ये जो होता है यूज़फुल होता है मगर एक लिमिट तक। उससे ज़्यादा होगा तो ये नुकसान होगा, मतलब कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है ना उसके ऊपर क्या होता है, ये अफेक्टेड होता है। सही है। फीवर को हम क्या कहते हैं, पायरेक्सिया भी कहते हैं। पायरेक्सिया ड्यू टू क्या होता है, मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, पायरोजिन को सीक्रेट करते हैं, और पायरोजिन क्या करता है, पायरेक्सिया करवाता है। सही है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारी बॉडी में कोई एंटीजिन वगैरह, एंटीजिन क्या होती है, एनी फॉरेन मॉलिक्यूल्स और एनी फॉरेन बैक्टीरिया। सही है। अभी कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है या कोई भी बैक्टीरिया है, वो क्या हो रहा है, वो हमारी बॉडी में जो है ना इंटर हो रहा है। अभी जैसे हमारी बॉडी में इंटर हो गया, वो हमारी बॉडी में जाकर कहाँ पर छुप गया है, WBCs को वो नहीं मिल रहा। तो WBCs क्या करेंगे, पायरोजिन को सीक्रेट कर देंगे। पायरोजिन क्या करेगा, पायरेक्सिया करवा देगा, पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। अभी जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो वो जो बैक्टीरिया है या वो जो एंटीजन है, जहाँ पर भी छुपी होगी वहाँ पर उसकी ग्रोथ क्या होगी, इनहेबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। किसी हद तक जो है ना फीवर भी नेमत है खुदा की,
जिससे क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के जो जरासीम होते हैं ना, जो क्या होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सही है। अभी ये इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शंस भी होता है, और सम टाइम बैक्टीरिया के रिजल्ट में भी होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये किसके रिस्पांस में होता है? ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके रिस्पांस में होता है। पैथोजेनिक क्या होते हैं? पैथोजिन जो होते हैं ना, अब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब पैथो का मतलब होता है डिजीज, और जिनका मतलब होता है टू जनरेट। जो क्या करते हैं, जो डिजीज़ को जनरेट करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? पैथोजेनिक कहलाते हैं। तो पैथोजेनिक के रिस्पांस में क्या होता है? पायरेक्सिया होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं कॉमनली फीवर कहते हैं। फीवर जो होता है ना, वो उसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, जो है वो अबोव हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब अप टू नॉर्मल से। नॉर्मल जो सेट पॉइंट होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 37 क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है। तो ये इसी में होता है। अच्छा बेटा, अभी जो है ना हम एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में पहला जो एमसीक्यू है, इन सर्किल द मोस्ट करेक्ट जो है ना चॉइस। अभी क्या है कि मोस्ट जो करेक्ट चॉइस में हम क्या करेंगे, पहला एमसीक्यू जो है द मतलब कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ द लिविंग सिस्टम टू लॉस ऑफ वाटर इज, सही है। नंबर 1 में क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर। नंबर बी में क्या है, वाटर पोटेंशियल। थर्ड में ओस्मोसिस है, या डी में प्लाज्मोलाइसिस। तो इसका जो आंसर जो है वो बी है, सही है बेटा। तो बी जो वाटर पोटेंशियल है वो इसका आंसर है। द नेट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन, सही है। मतलब जो मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो इक्विलिब्रियम हो जाए, एक जैसी हो जाए, जब हम सेल को रखेंगे किस में, सही है। अभी सॉल्यूशंस के नाम बता रहा है। पहला सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक है, दूसरा हाइपरटोनिक है, थर्ड आइसोटोनिक, एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है वो सी है। सी जो है ना करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 2 का। अच्छा, थर्ड एमसीक्यू में क्या है कि प्लांट्स ग्रोइंग इन द साल्ट मार्शेज आर टर्म्ड एज। अब प्लांट जो है ना वो जो दलदली जो नमक वाली जो जगहें होती हैं या जो दलदल होती है वहाँ पर ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है हाइड्रोफाइट्स है, सेकंड में हेलोफाइट्स, थर्ड में मीजोफाइट्स, और डी में क्या है, जीरोफाइट्स है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, बी जो हेलोफाइट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, साल्ट मार्शेज एरिया में रहते हैं। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू क्या है, प्लांट सेल्स व्हेन कॉन्स्टेंटली प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डज नॉट बर्स्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। अब प्लांट सेल जो है ना अगर उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो फटता नहीं है, ब्रस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी चीज़ मौजूद होती है। तो आंसर क्या है, देखें ऑप्शन देखें, नंबर 1 में है वैक्यूल, बी में क्या है, प्लाज्मिड है, सॉरी बी में प्लास्टिड्स, सी में सेल वॉल है, और डी में ग्लाइऑक्सिसोम्स है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। सी क्योंकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो होती है ना वो प्रेशर को मेंटेन रखती है, जिसके नतीजे में प्लांट सेल का भी ब्रस्ट नहीं होता। अच्छा, प्लांट गेट रिड ऑफ सरप्लस वाटर। प्लांट जो होता है वो क्या करता है, फालतू जो पानी जो होता है उसको निकालता है बाय लॉसिंग इट इन द वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 में है ओस्मोसिस, ए में, बी में गटेशन है, सी में ट्रांसपायरेशन है, और डी में क्या, एक्सक्रीशन। तो उसका जो आंसर जो होगा वो होगा सी, मतलब ट्रांसपायरेशन। अच्छा, अभी 6th जो एमसीक्यूज है, इंजाइम्स आर प्रोटेक्टेड एट अ हाई टेम्परेचर बाय। इंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं हाई टेम्परेचर में, मतलब कह रहा है कि किसके ज़रिए? नंबर 1 जो है आइस क्रिस्टल्स है, नंबर बी में क्या है, सुपर कूलिंग, सी में फ्रीजिंग टॉलरेंस है, और डी में क्या है, हीट शॉक प्रोटीन। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा डी। मतलब क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है ना तो प्लांट जो होता है वो क्या करता है, हीट शॉक प्रोटीन्स जो होती है ना उनकी फॉर्मेशन करता है। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 क्या है, इट इज़ नॉट अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग द हीट बाय ऑर्गेनिज्म। अभी वो कौन सा तरीका नहीं होता जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म हीट
हासिल करता है, मतलब कौन सा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए हीट हासिल नहीं होती। नंबर 1 में सोलर रेडिएशन, बी में मेटाबॉलिज्म, सी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये तीनों के तीनों जो है ना हीट को हासिल करने के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर जो डी जो है स्वेटिंग, ये जो है ना एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हीट को हासिल तो नहीं किया जा सकता मगर हीट को लॉस किया जा जो है ना हीट को हासिल तो नहीं कर सकते इस जो है ना मैकेनिज्म के ज़रिए। तो ये जो आंसर जो होगा इसका डी होगा 7 का। अच्छा, उसके बाद MCQ नंबर 8, इट डज़ नॉट हैपन ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर। सही है ना। अभी कोल्ड टेम्परेचर में कौन सा प्रोसेस नहीं होता? नंबर 1 में स्वेटिंग, नंबर 2 में शिवरिंग भी होता है, नंबर सी में वेजो जो है ना मतलब कि वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, और नंबर डी में सबक्यूटेनियस फेट एक्यूमुलेशन। तीनों ऑप्शन सही हैं। जो ऑप्शन नंबर 1A है स्वेटिंग, वो नहीं होता क्योंकि सर्दियों में पसीना तो नहीं आता। अच्छा, MCQ नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड। अभी वो प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो नंबर 1 में जो है होम्योस्टेसिस है, बी में एक्सक्रीशन है, सी में ऑस्मो रेगुलेशन है और डी में थर्मो रेगुलेशन है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा बी। MCQ नंबर 10 में क्या है? द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स ऑफ एनीलिड आर, मतलब एनीलिड्स जो होते हैं उसमें आ जाता है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के पास कौन सा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है? नंबर ए में है फ्लेम सेल्स, नंबर बी जो है वो हमारा नेफ्रीडिया है, सी में किडनी है और डी में क्या है? लिवर। तो इसका जो आंसर जो है वो बी है। बी नेफ्रीडिया जो होता है वो क्या होता है? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है। किसमें? एनीलिड्स में। अच्छा, अभी MCQ नंबर 11 में क्या है? द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द किडनी। अभी कौन सा हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करता है किडनी को कि वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करे? तो उसके आंसर में क्या है? ऑप्शन देखें पहले। नंबर ए में है एल्डोस्टेरोन, बी में है पैराथॉर्मोन, सी में क्या है? ADH है और डी में जो है ना नन ऑफ दीज है। तो इसका जो आंसर क्या जो है वो है सी, ADH। ADH का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ADH को ना हम क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अच्छा, अभी MCQ नंबर 12 क्या है? द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द यूरिन। यूरिन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हिस्सा या जो मतलब के कंपोनेंट है ना वो कौन सा है? ए में जो है वो यूरिया है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में वाटर है, सी ऑप्शन में अमोनिया है और डी ऑप्शन में क्या है? यूरिक एसिड। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा बी, मतलब कि वाटर जो होता है ना वो मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट होता है किसका? यूरिया का। अबाउट 95% जो होता है वाटर होता है यूरिन में और सेकंड जो होता है वो यूरिया होता है एबंडेंट। अच्छा, MCQ नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। सही है। अभी इनमें से कौन सा जो है ना हमारा थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी होता है? अभी रिसेंट के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, सही है, कि जो होता है ना मतलब कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारा क्या होता है? थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी होता है। अच्छा, नंबर ए में क्या है? नंबर ए में पिट्यूटरी ग्लैंड है, बी में हाइपोथैलेमस है, सी में किडनी है और डी में क्या है? एड्रेनल ग्लैंड्स। तो इसका जो आंसर जो है वो बी है। MCQ नंबर 13 का जो आंसर जो है वो बी है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अभी MCQ नंबर 14 में क्या है कि मैमल्स लेकिंग द स्वेट ग्लैंड्स प्रोमोट द हीट लॉस थ्रू। अभी मैमल्स, वो मैमल्स फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग है, सही है, जिसके पास स्वेट ग्लैंड नहीं होते तो वो क्या करता है? हीट लॉस किस मेथड के ज़रिए या किसके ज़रिए जो है ना वो निकालता है, प्रोमोट करता है? तो इसके ऑप्शन क्या है? नंबर 1 ए में जो है वो एस्टिवेशन है, बी में हाइबरनेशन है, थर्ड सी में जो है पॉन्टिंग होता है और डी में क्या होता है? नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर जो है वो क्या है? सी। पॉन्टिंग जो होता है एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए हीट लॉस होती है थ्रू द टंग एंड स्किन और टंग के ज़रिए जो है ना हीट को लॉस करती है।
अच्छा, अभी लास्ट वन जो MCQ जो है वो कौन सा है हमारा, नॉर्मल सेट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल सेट जो होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है। रिसेंट में अभी मैंने आपको बताया था 37 सेंटीग्रेड और 98.6 क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए 37 फ़ारेनहाइट ये ऑप्शन नंबर ए में है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 98.6 जो है ना सेंटीग्रेड कह रहा है, ये भी सही नहीं। सी में क्या है 30 सेंटीग्रेड, ये भी नहीं। तो डी ऑप्शन क्या है 37 सेंटीग्रेड है। तो ये हमारा जो है ना आंसर क्या है, करेक्ट है। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो किसी भी फर्स्ट चैप्टर में, सही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ये इस जो है ना जो भी डिफ़िकल्टी हो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।